बोले श्री विष्णु भगवान की जय। बोले श्री कार्तिक महात्म की जय। अब मैं आपको चौथा अध्याय का वर्णन सुना रही हूँ, जो चातुर्मास्य के नियमों का वर्णन के बारे में बताया गया है। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण कर लिया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण कर लिया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब कुएं में बिना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया, और जब वह तालाब में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह वहां पर भी बढ़ने लग गई। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण ने उससे शंखचूड़ को मार डाला। इसके पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुँचे। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषियों व महर्षियों को बुलाकर आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयागराज में निवास करूंगा। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने इन सब बीजों वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग जिस जिस ऋषि को मिले वह उसी का ही हो गया। उस भाग के उसी दिन से वह ऋषि कहलाए। सब वेदों को साथ लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए। उन्होंने वे सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी ने वेदों को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यक्ष का भाग भी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल को देने वाला है। हमें यह वरदान दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा वह मेरा ही ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा वह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूंगा। यहाँ पर किया हुआ जप, तप तथा दान महान फलदायक होंगे। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ राज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग आप अपने पिता आदि को वहां आकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वह तीनों की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल यहाँ पर आकर जो प्रतिदिन जो स्नान करेंगे, उनके दर्शन मात्र से ही सभी पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनिवर, मेरे वचन ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, हुआ भी हूँ, हमेशा रहूंगा। हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मेरे स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे वह जीवन में मुक्ति को पाएंगे। उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य कथा को श्रद्धापूर्वक सुनते हैं वह श्री प्रयागराज व बद्रिकाश्रम जानने व स्नान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। बोले श्री कार्तिक महात्म की जय। यह चौथा अध्याय समाप्त हुआ।